नमस्कार साथियों, आप लोगों का मैथ्स की क्लास में हार्दिक स्वागत है। देखिएगा, आप लोग ये सोच रहे थे कि फर्स्ट ग्रेड की जो सांख्यिकी है, इसके अंदर कौन-सा क्वेश्चन आपके फाइनल एग्ज़ाम में को आने वाला है, तो मैं आपको आज बता रहा हूँ। आज की जो क्लास आप लोग देखेंगे, एंड तक आपको देखनी है। यहाँ से कम 3 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि जो समांतर माध्य, माध्यिका और जो बहुलक होती है, इनमें क्या रिलेशन पाया जाता है? यहाँ से क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में जब-जब फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम लगी है, हर बार एग्ज़ाम में पूछा है, चाहे आप संस्कृत डिपार्टमेंट की बात कर लो, चाहे आप नॉर्मल आरपीएससी जो एग्ज़ाम लेती है फर्स्ट ग्रेड की, वहाँ पर आप बातचीत कर सकते हैं। इनमें रिलेशन क्या होता है? सबसे जो प्रचलित जो फ़ॉर्मूला होता है, इसके बेस पर वो आप लोगों के ये होता है कि जो बहुलक होता है, Z बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्यिका। ये आप लोगों को याद करना है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ऐसे कैसे आप लोगों को इसको दिमाग में याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन यहाँ से पूछा जाता है। कई बार एग्ज़ाम में ये रिलेशन पूछा गया है। महिला सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है और आप लोगों के एग्ज़ाम में तो हर बार ही क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ज़ेड का मतलब होता है बहुलक और एम का मतलब होता है माध्यिका और एक्स बार का मतलब होता है समांतर माध्यिका। इसको आपको याद रखना है, 3-4 बार आप ज़बान पे बोल सकते हैं कि जो बहुलक होता है वो किसके बराबर होता है? 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य। अब यहाँ से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपसे पूछेगा, वहाँ से गुणा भाग वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछेगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन करवाता हूँ, जो इस फ़ॉर्मूले के बेस पर डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आप लोगों को एक तो ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन-सा सही है? ये डायरेक्ट आप क्या बताएँगे, अगर आपको वो फ़ॉर्मेट याद है, तो इस प्रकार से ऑप्शन वहाँ पे लिखे हुए आएँगे और इसका आंसर मैंने टिक लगा रखा है आप लोगों के सामने। कौन-सा आंसर आएगा? बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस समांतर माध्य। समांतर माध्य को वो माध्य के नाम से भी लिखता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा, वो आपका डी ऑप्शन रहेगा। डायरेक्ट इसको आपको याद करना है। अब हम बात करते हैं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे पूछेगा। आपका समय खराब नहीं करना मुझे, इसलिए मैं पहले से ही इसको सोल्व करके लाया हूँ, ताकि आप इसको फटाफट से देख लें और आपका जो रिवीजन है, बिल्कुल फास्ट आपका रिवीजन हो जाए। केवल आपको वीडियो को देखना है और इसको थोड़ा-सा याद रखना है। आपके एग्ज़ाम आप पास में है, तो आपको ज़्यादा इसमें डीपली नहीं जाना है। जो मैंने यहाँ पे करवा दिया, आप इसको स्कैन करके चले जाना दिमाग के अंदर। देखिएगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा और हम इसको फटाफट से सोल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन आपका ये आएगा कि यदि समांतर माध्य 20 है, एक्स बार का मान आपको दे रखा है, माध्यिका जो कि एम है, ये 30 आपको दे रखी है, तो बहुलक का आधा मान क्या होगा? कहने का मतलब पहले आपको बहुलक पूछेगा, फिर उसका हाफ करने के लिए बोल रहा है। तो याद रखिए, 3 संख्याएँ समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, इन तीनों में से अगर 2 डेटा आपको दे रखा है, तीसरा पूछे, तो डायरेक्ट आपको इसी फॉर्मेट को काम में लेना है। आप लोग जानते हैं कि जो बहुलक होता है वो बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य। अब ये पता लगाओ कि इसमें से हमें क्या-क्या डेटा दिया हुआ है। तो आप कहेंगे सर हमें माध्य दे रखा है, माध्य दे रखा है, समांतर माध्य दे रखा है, समांतर माध्य का नाम ही माध्य होता है। तो मैं यहाँ पर डेटाओं को फिल कर रहा हूँ। तो 3 माध्यिका का मान 30 है, 30 मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। माइनस 2 एक्स बार का मान दे रखा है, गुणा भाग करना है। जब मैं 3 को 30 से गुणा करता हूँ तो 90 आएगा और इसको गुणा करूँगा तो 40 आएगा। 90 में से 40 घटाएँगे तो 50 आएगा। अगर बहुलक ही पूछता तो हमारा आंसर 50 बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा याद रखिए, जो ऑप्शन दिया जाएगा ना आप लोगों को, वो पहला ऑप्शन 50 ही दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, उनको ऐसा लगता है कि शायद इसका आंसर यही पूछ रहा है। लेकिन उसने पूछा है कि बहुलक का आधा क्या होगा? बहुलक का आधा मान क्या होगा? तो 50 का आधा करना है और 25 इसका आंसर आएगा। 25 आप लोगों को मैंने टिक लगा दिया है, पहला ऑप्शन इसका 50 ही दे रहा है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी फॉर्मूले के बेस पर हम लोग करने वाले हैं। यदि माध्यिका 30 है, माध्य 35 है, बहुलक का मान क्या होगा? डायरेक्ट पूछता है, 3 नाम से 2 डेटा आपको देगा। तो आप लोग जानते हैं कि जो बहुलक होता है वो बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस समांतर माध्य। यहाँ से मुझे बताइएगा, 3 की जगह 3 लिखोगे, माध्यिका का मान आपको 30 दे रखा है, समांतर माध्य का मान आपको 35 दे रखा है। जब हम इसको गुणा भाग करते हैं तो 90 आएगा, 90 और माइनस 70, तो यहाँ से आपको 20 आंसर देखने को मिलेगा। फटाफट से आप इसका रिवीजन कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, कई बार ऐसे भी इस फॉर्मेट में भी क्वेश्चन लिखा हुआ एग्जाम में देखा गया है। यदि मध्यम विषम बंटन में, मध्यम विषम बंटन का मतलब ये होता है कि जो समांतर माध्य, माध्यिका और जो बहुलक है, तीनों का मान अलग-अलग है। अगर सममित बंटन के नाम से लिखा हुआ आ जाए, तो इसका मतलब होता है समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों का मान बराबर है। लेकिन इसने लिखा है विषम बंटन, इसका मतलब तीनों का मान अलग-अलग। बहुलक एवं माध्य का मान आपको दिया है। बहुलक का मतलब जेड का मान दे रखा है और माध्यिका का मान, माध्य का मतलब समांतर माध्य का मान आपको दिया है। यहाँ पर जो 6 लैम्ब्डा है और 9 जो लैम्ब्डा है, ये आपके बहुलक और समांतर माध्य है। आपसे पूछा है कि इसकी माध्यिका क्या होगी। प्यारे साथियों, कैसे क्या करना है, एक बात हमेशा याद रखिए आप लोग यहाँ से, जेड बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य, इस बात को आप याद कर लें। जब 3 समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, इन 3 में से कोई सा भी 2 दे रखा है, तीसरा पूछता है, तो इसी फॉर्मेट को काम में ले। आज आपको बहुलक दे रखा है तो बहुलक का मान 6 लैम्ब्डा लिखें, 3 आएगा। माध्यिका आपसे पूछा है, जो पूछा है उसको ऐसे कैसे लिख दें, माइनस 2 समांतर माध्य, 9 लैम्ब्डा आपको दे रखा है। फटाफट से हम जब सोल्व करेंगे, 9 दूनी 18 आएगा। लैम्ब्डा वाला पोर्शन को उधर ले जाते हैं तो 24 हो जाएगा और m का मान ज्ञात करना है। 3 का भाग लगाएंगे, 8 लैम्ब्डा आएगा और 8 आप लोगों का आंसर है। आप लोग इसको फटाफट से नोट कर सकते हैं और अपने दिमाग में इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किन्हीं आंकड़ों का माध्य और माध्यिका का जो मान अनुपात है वो आपको दी। माध्य का मतलब आप लोग जानते हैं समांतर माध्य और माध्यिका का मतलब होता है मीडियन। इनका रेशियो आपको दिया है, आपसे पूछा है कि बहुलक और माध्यिका का अनुपात क्या होगा। प्यारे बच्चों, आप कह सकते हैं कि सर माध्यिका तो हम यहाँ से उठा सकते हैं, 3 है, लेकिन बहुलक कहाँ से निकाल के लाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें समांतर माध्य और माध्यिका का अनुपात दिया है, 2:3। अब हमें अनुपात का चिन्ह को हटाने के लिए कोई भी एक चर राशि से गुणा करना पड़ेगा। हम इसको मान के चलते हैं कि हमारा जो समांतर माध्य है वो 2a है, माध्यिका जो है वो 3a है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों डेटाओं को काम में लेकर बहुलक का मान ज्ञात करना है, क्योंकि मुझे बहुलक के साथ अनुपात निकालना है। तो बहुलक का मान हम कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं कि z बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य। यहाँ से मैं बहुलक का मान निकालता हूँ, 3 माध्यिका, माध्यिका यहाँ से कितनी है, 3 है। 3 को पुट किया, समांतर माध्य 2 है, गुणा भाग करता हूँ तो z का मान मुझे मिलता है 5a। अब मैं यहाँ से इन दोनों के बीच में जो अनुपात ज्ञात करने वाला हूँ, इन दोनों के बीच में, बहुलक और माध्यिका के बीच में, तो मैंने माध्यिका तो यहाँ से उठा ली है, 3a है। बहुलक मैंने यहाँ से ज्ञात कर लिया इस फॉर्मेट के माध्यम से, a से 1 कट जाएगा और 5:3 आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, पिछली बार 2019 में भी आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि z बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य, ये एक रिलेशन होता है। अब इस रिलेशन से और क्या-क्या क्वेश्चन बन सकता है। सिंपल सा मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ कि और क्या क्वेश्चन बनेगा। याद रखना, अगर वो बहुलक के साथ, बहुलक के साथ समांतर माध्य का प्रयोग करता है मोस्टली, या फिर बहुलक के साथ वो किसका प्रयोग करता है, समांतर माध्य और माध्यिका का। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बहुलक के साथ में, यहाँ पर एक बात और लिखें आप लोग, माध्यिका का प्रयोग करता है, माध्यिका, इसका प्रयोग भी वो करता है। या तो वो कहेगा कि समांतर माध्य और बहुलक में अंतर क्या होगा, या उल्टा भी पूछ सकता है कि बहुलक और समांतर माध्य में अंतर क्या होगा। यहाँ पर आपसे कहेगा कि बहुलक और माध्यिका में अंतर क्या होगा, या फिर माध्यिका और बहुलक में अंतर क्या होगा। दोनों में से कुछ भी वो बोल सकता है। तब आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, जिसकी वो बात करे बहुलक जरूर बोलेगा वो। बहुलक के साथ में समांतर माध्य बोल सकता है, बहुलक के साथ में माध्यिका का अंतर बोल सकता है। अंतर शब्द यूज में लेता है तभी हमें ये सारा काम करना है। क्या मैं सिस्टम यहाँ पर फॉलो करने वाला हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या चीज़ है। सबसे पहले बच्चों आप लोग याद रखें, यहाँ से आप लोग याद रखेंगे
के अंदर थोड़ा-सा एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ कि क्या लॉजिक आपको याद रखना है। चलो इसी के अंदर कर देते हैं नेक्स्ट। इसी में हम लोग कर देते हैं भई, क्या कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। यहाँ से मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है? देखो, ये जो चीज़ है ना आपकी, ज़ेड बराबर होता है 3 माध्यिका का माइनस 2 समांतर माध्यिका। इसी में से हम चीज़ करने वाले हैं, इसी में से हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों को ज़ेड के साथ समांतर माध्य शब्द यूज़ में लेता है, क्वेश्चन ये बोले कि बहुलक और समांतर माध्य या माध्य, इनका अगर अंतर की बात करें, तो आप लोगों को एक काम करना है। यहाँ पर जो बहुलक दे रखा है, उसमें से समांतर माध्य माइनस कर दो। अगर यहाँ से समांतर माध्य माइनस करते हो, तो एक बात याद रखना, इधर भी समांतर माध्य माइनस करना पड़ेगा। ठीक है? अब क्या करोगे? अब केवल कैलकुलेशन करना है। यहाँ से जब आप सोल्व करेंगे तो 3 माध्यिका और इनको जब जोड़ेंगे तो 3 समांतर माध्य आता है। और यहाँ से मैं लोग देखता हूँ कि 3 कॉमन लेंगे और यहाँ पर माध्यिका माइनस समांतर माध्य मिल जाता है। अब याद रखना, वो यहाँ से कई बार उल्टा काम भी आपसे करवाने की कोशिश करेगा। पहले वो समांतर माध्य शब्द का यूज करेगा, बाद में बहुलक का काम लेगा। अगर समांतर माध्य आगे है तो इसमें भी आगे आ जाएगा, जबकि 3 ऐसे कैसे रहेगा, समांतर माध्य माइनस माध्यिका। ये दोनों आपको क्या करना है, याद करना है। कैसे याद करना है? अगर आपसे क्वेश्चन ये कहे कि समांतर माध्य और बहुलक, तो आप लोग इसके अंदर माइनस कर दो बहुलक को। अगर यही क्वेश्चन आपसे माध्यिका का नाम ले ले, तो इधर भी माध्यिका माइनस का कम माइनस कर दो और इधर भी माध्यिका माइनस कर दो। तो अब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया। देख लो जरा क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा है कि बहुलक किसके बराबर होगा? खैर ये तो आपने पहले भी पढ़ लिया, 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य के बराबर होता है। यहाँ पूछ लिया। देखो, माध्य और बहुलक, इसने बोला है कि विषमित के लिए कौन-सा संबंध सत्य है? ये आपसे पूछा है। तो देखो इसमें कौन-सा रिलेशन आएगा, माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस माध्यिका। अभी मैंने ये पढ़ाया था आप लोगों को। माध्य आगे लिखा हुआ है तो आगे लिख दिया, बहुलक माइनस कर दिया तो इसमें माध्यिका माइनस कर देगा। ठीक है? ये आपको याद रखना है। एक ये पूछ लिया, बहुलक और माध्य का अंतर क्या आएगा? तो बहुलक और माध्यिका, तो माध्यिका बाद में है, माध्य बाद में है तो माध्य लिख दें और ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ऐसे ही ये भी आपसे पूछा है, ये बना कहाँ से है? ये कहाँ से बना है, ये मैं आपको बता दूँ, ये कहाँ से बना हुआ है। ये रिलेशन भी आप लोग थोड़ा दिमाग में रखना, इसको कैसे हम सेट करने वाले हैं। देखो बच्चों, ये कैसे बना हुआ है आप लोग जानते हैं। एक चीज़ आप लोग जानते हैं कि जेड जो बराबर होता है वो होता है 3 माध्यिका माइनस 2 समान। आप लोग यहाँ से जब माध्यिका माइनस करते हो दोनों तरफ से, इसमें माध्यिका माइनस करते हैं, तो ये बन जाएगा जेड माइनस एम बराबर, एम में से घटाएंगे तो 2m बनेगा और माइनस 2x बार बनता है। और जेड माइनस एम बराबर 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, एम माइनस एक्स बार बनता है। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार तो यही पूछ लेगा कि एम माइनस एक्स बार किसके बराबर है? आप लोग कहेंगे 1/2 जेड माइनस एम के बराबर आ जाएगा। या फिर ये आगे पीछे लिख देगा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना आप। तो देखो, माध्य माइनस माध्यिका, इसने लिखा है माध्य माइनस माध्यिका किसके बराबर है? 1/2 बहुलक माइनस माध्यिका। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है? माध्य माइनस माध्यिका किसके बराबर है? माध्य माइनस माध्यिका। तो माध्य इसका नाम पहले ले रहा है तो आप लोग इसको पहले लिख दो। आप ये भी लिख सकते हैं, माध्यिका माइनस माध्य बराबर होता है 1/2 बहुलक माइनस माध्य। इसको आगे लिखते हैं, तो इसमें आगे माध्यिका लिखी जाएगी और ये आपका ऐसे लिखा जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे ही आगे देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, एक श्रेणी के माध्य और बहुलक का अंतर दे रखा है 63। माध्य और बहुलक का अंतर, जिसे आपने अभी लिखा ना, माध्य और बहुलक का अंतर। ठीक है? ये आपको दे रखा है और आपसे पूछा है इसका मान। तो कैसे निकालोगे आप? आप लोग जानते हैं कि माध्य के साथ बहुलक लिख दिया तो ये रिलेशन लगेगा। इसका मान 63 है, 3 का भाग लगा दो, इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा।
एक ये आपके लास्ट है कि दिए गए आंकड़ों की जो माध्यिका और माध्य का जो अंतर है वो 12 है, बहुलक और माध्यिका का अंतर आपसे पूछा है। कैसे करोगे आप? माध्यिका और माध्य का अंतर, अभी-अभी मैंने आपको बताया है कि इसको कैसे सोल्व करेंगे हम लोग। देखो, इसको सोल्व करने का सिंपल तरीका है, यहाँ से z बराबर है 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य। आपसे इसने किसका नाम लिया है? माध्यिका और माध्य, माध्यिका और माध्य, माध्यिका और माध्य। तो माध्यिका और माध्य का मतलब हो गया कि दोनों तरफ से हमें माइनस करना है। क्यों करना है? क्योंकि अगला कॉन्सेप्ट बहुलक के साथ में माध्यिका का अंतर पूछ लिया। तो बहुलक के साथ में अगर माध्यिका का अंतर पूछता है, तो आपको ये सेटअप याद रखना है, ये वाला। और इसमें आपको इसका मान दे रखा है, ये आपकी फर्स्ट ग्रेड में एग्जाम में पूछा था, और 2 से गुणा कर दो, 24 आपका आंसर आ जाएगा। सारांश के तौर पे हमने लिख दिया कि ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। अगर बहुलक के साथ में माध्य आता है तो ये रिलेशन याद रखना है, और बहुलक के साथ में माध्यिका आती है तो ये रिलेशन आपको दिमाग में रखना है। अब आगे आप लोगों को एक पॉइंट और याद रखना, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है। एक क्वेश्चन ये आया था कि एक सममित बंटन के लिए, एक सममित बंटन के लिए, सममित बंटन के लिए माध्यिका माइनस बहुलक क्या होगा? एक बात हमेशा याद रखना, सममित बंटन में समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक बराबर होते हैं, और बराबर होने के कारण से जब आप इनको सोल्व करेंगे तो इनका आंसर 0 आएगा। 0 याद रखना। 0 कब आएगा? जब सममित बंटन आपको दिया गया हो, तब आपका आंसर यहाँ पर 0 आएगा। तो ये जो बातें हैं आप लोगों को, ये मैंने आपको सिखाई है। इन चीज़ों को आप याद रखें, और आपको नए कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय। क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक आप लोग अपने दोस्तों को इस क्लास को शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर।